वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 66 के बारे में। दक्षता अनुपात तथा प्रतिशत की अवधारणा विकसित कर सकेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न के अनुपात ज्ञात कीजिए। 20 दिनों का 12 घंटे से अनुपात ज्ञात करना है, यानी 20 दिन है और 12 घंटे है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 20 गुणा 24। अब इसको क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है, यानी 20 का 24 से गुणा करना है, तो कितने हो गए 480। फिर 12 घंटे यानी 12:12, तो अनुपात आ जाएगा अपने पास 40:1। 10 रुपये का 90 पैसे से, 10 रुपये का 90 पैसे से करना है। 10 रुपये में यदि इधर पैसे है तो इधर भी अपने को पैसे बनाने हैं, तो 10 रुपये में 1000 पैसे हो गए, अनुपात 90। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो अपने पास बच गया 100:9। फिर है 7 किलोग्राम का 210 ग्राम से, जो किलोग्राम में है उसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो 7 केजी को 700 ग्राम हो गए। 7 किलोग्राम में 700 ग्राम हो गए, अनुपात 210 ग्राम। जब इनका अनुपात निकालेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 100:3। अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर का 5 मिमी से, तो 15 सेंटीमीटर में यानी 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 150, 150 मिमी अनुपात 5, तो उत्तर आ जाएगा 30:1। फिर है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, यानी 4/5 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, जैसे 4/5 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 गुणा में करते हैं, तो 5 से जब 20 को यानी काटेंगे तो कितना आ गया 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80, तो अपने पास आ गया 80%। इसी तरीके से 2/25 में यानी 100 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8%। फिर 3/20 का यानी गुणा करेंगे किस तरीके से, इसी तरीके से, यानी जैसे 3/20 गुणा 100, 20 को 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, तो 5 दिए 15, तो अपना उत्तर आ गया 15%। इसी तरीके से 5/4 को तो आ जाएगा 125%। अगला प्रश्न है, निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, यानी अपने पास प्रतिशत दिया गया है 25, तो इसको भिन्न में चेंज कैसे करेंगे, तो 25/100 लगा देंगे, 25/100। जब इसको काटेंगे 25 से कम 25, तो 25 चौके 100, तो उत्तर आ गया अपना 1/4। इसी तरीके से ये 4/100 यानी 80/100 लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 4/5। फिर 12/5 तो 1/8, 75 3/4। अगला है, 50 बच्चों की कक्षा में 16% केला खाना पसंद करते हैं, तो केला खाने वाले बच्चों की संख्या बताएं। यानी 50 बच्चों की एक कक्षा है, तो 50 गुणा 16/100 प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या लगाते हैं 100, तो 50 गुणा 16/100। जब 50 का 100 में भाग देंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 आ गया, 2 को इससे काटेंगे तो बच गया अपने पास 8, तो 8 बच्चे ऐसे हैं जो केले खाना पसंद करते हैं। अगला है, निम्न आकृतियों का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, यानी छायांकित भाग दिखाना है। तो इसमें ये भाग छायांकित है, ये छायांकित है और ये भी छायांकित है, यानी ये एक भाग है, ये खाली दिखाया गया है, यानी 3/4, 3 भाग छायांकित है और ये खाली है, तो 3/4। तो 3/4 जब 100 से इसका गुणा करेंगे, 4 से भाग दिया 25 दिए 75, तो 75% भाग छायांकित है। इसी तरीके से अगला 3/8 गुणा 100, 8 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, 12.5 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37.5%। इस तरीके से अपने को प्रतिशत निकालना है। अगला कार्यपत्रक है 67। त्रिभुज को उसके कोण तथा भुजाओं की माप के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे तथा कोण संबंधी समस्या हल कर सकेंगे। तो अपने पास पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करना है। यानी एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज में तीनों एक्सों का मान, यानी एक x प्लस x बराबर 180, यानी इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 3x बराबर कितना हो गया 180। जब x का मान निकालेंगे तो 180/3 तो 60 डिग्री, तो प्रत्येक कोण यानी कितने डिग्री का, इसका 60 डिग्री का है। अगला है, यानी एक कोण 50 का दिया हुआ है, एक कोण 70 का दिया हुआ है और इसके बाहर वाला कोण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x प्लस 70 प्लस 50, तो x प्लस 70 प्लस 50, तो इसका मान आ गया 120। अब ये कोण कितने, अंदर वाला कितने का बच गया 60 का, तो 60 का बच गया, तो बाहर वाला यानी एक ही रेखा पर जो कोण होते हैं, यानी टोटल जैसे ये रेखा पे कोण पूछा जाता है तो होता है 180 डिग्री, तो अंदर का 60 है तो बाहर का कितना हो गया 120 डिग्री।
तीसरा यानी दिया गया है एक समकोण दिया गया है यानी 90 डिग्री का, ये समकोण दिया गया 90 डिग्री, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x, तो x + 2x बराबर 90, तो 3x बराबर 90 और x का मान कितना आ गया 30, तो ये 30 हो गया, ये 2x है तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अगला चौथा है अपने पास अंदर का कोण दिया गया है 50 डिग्री का और एक बाहरी कोण दिया गया है 110 डिग्री का, तो अगर बाहरी कोण 110 यानी x + 50 कितना दिया गया x + 50 बराबर बाहरी है 110, तो x में से x बराबर 100 110 में से क्या कर देंगे 50 माइनस करेंगे, कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये कोण कितना आ गया अंदर का 60 डिग्री का। अगर इस कोण की बात करें तो ये कोण हो जाएगा 70 डिग्री का। अगला प्रश्न है त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताएं, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं यानी तीनों कोण समान होती हैं, एक होता है समद्विबाहु जिसमें दो कोण समान होते हैं, एक होता है विषमबाहु जिसके तीनों ही अलग अलग होते हैं। यानी त्रिभुज माप के आधार पर यानी तीनों की माप क्या होती है अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है, एक त्रिभुज में दो समकोण संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव है, यानी एक त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है गलत है। गए हैं क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है, हाँ ये संभव है, यानी एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के संभव है, बिल्कुल संभव है, यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज के कोणों की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताएं, यानी माप के आधार पर कितने कितने कोण कौन से होते हैं। न्यून कोण होता है, समकोण होता है यानी न्यून कोण 90 से कम का होता है, समकोण यानी 90 डिग्री का यानी ये 90 से कम जैसे 60 का मान लो, समकोण यानी 90 डिग्री, अधिक कोण यानी 90 से अधिक का जैसे 100 या 110 का यानी 90 से अधिक का अधिक कोण। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, जैसे एक त्रिभुज दिया गया है यानी इसकी एक की माप कितनी है 10 है और दूसरे की 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की माप याद करनी है यानी इसकी माप याद करनी है। तो अपने पास दिया गया किस माप से कम होनी चाहिए, यानी इन दोनों के माप से, जैसे एक 10 है और दूसरी 14 है, तो इन दोनों से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, इन दोनों का योग कितना है 24, तो 24 से कम होनी चाहिए, तो तीसरी भुजा है उसकी माप क्या होनी चाहिए 24 से कम होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है किस माप से अधिक होनी चाहिए, इन दोनों के अंतर से, जैसे 14 - 10 तो 4, इनका अंतर कितना है 4, तो 4 से अधिक होनी चाहिए यानी 4 से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से अधिक। अगला कार्यपत्रक है 68 नंबर, कोणों के युग्मकों को रैखिक, पूरक, समपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत कर उनके बारे में समझ बना सकें। पहला प्रश्न है दिए गए खाली बॉक्स में रेखाखंड, रेखा एवं किरण को चित्र की सहायता से दर्शाएं। रेखाखंड यानी रेखाखंड क्या होता है, तो रेखाखंड का मतलब है यानी एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पे क्या होना खत्म होना, ये होता है रेखाखंड। और रेखा होती है यानी अनंत तक चलती है, यानी इस सिरे से लेकर इस सिरे तक चलती जाएगी, ये होती है रेखा। जैसे रेखाखंड ये हो गया, जैसे एक रेखा ये है, इस पे दो रेखाखंड काटा गया यानी यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये रेखाखंड हो गया। और ये पूरी जैसे अनंत तक चल रही है तो ये होती है रेखा। और किरण होती है एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जो चलती है, यानी ये तो दोनों सिरों से दोनों की ओर चल रही है और यहाँ चल रही है अनंत तक, तो ये होती है किरण। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए, दो कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री तो कौन सा होता है, पूरक कोण होता है। कौन सा होता है, पूरक कोण। अगला है 90 से 180 के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो 90 से ऊपर का जो कोण बनता है और 180 के बीच उसको बोलते हैं अधिक कोण। अगला है दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उस कोण को क्या कहते हैं, समपूरक कोण। क्या बोलेंगे उसको, समपूरक कोण। नेक्स्ट है दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बने कोण को, यानी ऐसे इन रेखाओं पर जो बनने वाले कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अगला है एक घूर्णन का कोण, यानी जब एक घूर्णन जैसे एक बिंदु यानी यहाँ से शुरू होकर ऐसे जो कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री का, तो यह हो जाएगा 360 डिग्री। अगला प्रश्न है अपने पास, नीचे दिए गए कोण x, कोण y, कोण z, कोण w का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण x का मान
जब शीर्षाभिमुख, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 30 का है, तो इधर वाला भी कितने का होगा, 30 का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर है एक, यानी अभी अपने बात की थी रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में बात की थी, यानी ये देखो रेखाखंड, किरण, रेखा, तो यहाँ पे जब एक सीधी जो रेखाखंड रेखा होती है उसके ऊपर जो कोण होता है, यानी इधर ये अगर 65 डिग्री का कोण है तो यानी टोटल कोण कितने का होता है, ये 180 डिग्री का होता है। इधर अगर 65 का है तो इधर कितने का बच गया, 115 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 115। फिर है यानी जड का मान बताना है, टोटल कोण बाहर वाला 300 का है और अंदर वाला सिर्फ बताना है, तो 360 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 60, तो जड का मान हो जाएगा 60 डिग्री। अगला है यानी डब्लू का मान बताना है, ये कोण 30 डिग्री का है, तो इधर ऊपर वाला कोण बच गया 60 डिग्री का, तो यानी टोटल कोण समकोण है, तो समकोण का मान 90 होता है, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। अगला है निम्नलिखित कोणों के युग्मों से पूरक व संपूरक युग्मों की अलग अलग पहचान ज्ञात कीजिए। 45 डिग्री के कोण हैं तो इसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण, क्या बोलते हैं, पूरक कोण। दूसरा है 135 और 45, ये होता है समपूरक। 33 और 37 90 यानी पूरक कोण, यानी जब तक 90 तक मान रहता है तो पूरक कोण होते हैं। 115 65 यानी 180 डिग्री, तो ये होता है संपूरक। फिर 28 और 62 डिग्री यानी पूरक कोण 90 डिग्री होता है। 111 और 69 यानी 180, तो ये हो जाएगा संपूरक। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो आसन कोणों को संपूरक हैं, दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे रेखिक युग्म बनाते हैं। कौन सा युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। ख है यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके कोणों का योग 90 डिग्री होगा। जैसे दो कोण पूरक हैं यानी 45 डिग्री के हैं तो क्या हो जाएगा, पूरक। 0 से 90 के मध्य बनने वाले कोण कहलाते हैं न्यून कोण कहलाते हैं, यानी 0 से 90 के बीच के जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। अगला है यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे संपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। ये अपना आर्यपत्रक 68 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ में भी शेयर करें और बेल आइकन को इससे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ यानी जितनी भी आपकी जो वर्कबुकें हैं उनके आप वहाँ से कार्यपत्रक या वर्कशीट्स आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।